हेलो दोस्तों, नमस्कार। डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आदाब, सत श्री अकाल, खमागणी, केम छो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद आज मैंने एक वीडियो शेयर किया आप लोगों से, और इस वीडियो में मैं आज किसी और के बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों। और ये कुछ पॉजिटिव थॉट और ट्रस्ट से रिलेटेड कुछ वीडियो, कुछ बातें आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा दोस्तों। ट्रस्ट की बातें और विश्वास की बातें और झूठ की बातें आजकल बहुत यूट्यूब पे दिखाई जा रही हैं। और हॉर्सेस मार्केट में बहुत सारी बातें इस तरह की आ रही हैं कि यहाँ झूठ बोला जाता है, और यहाँ पे बहुत तरह की धोखाधड़ी नए लोगों के साथ होती है। ठीक है। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक बात है कि जो लोग ये कहते हैं कि घोड़ा लाइन में बहुत ज़्यादा झूठ है और घोड़ा लाइन में बहुत ज़्यादा फरेब और धोखाधड़ी है। तो दोस्तों, आप जितने भी आप व्यूअर्स हैं और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे एक कोई फील्ड बता दें, ऐसी कोई एक ऐसा कोई एक मार्केट या ऐसा कोई चीज़ बता दें मुझे जहाँ पे धोखाधड़ी नहीं है। हर एक चीज़ में छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का झूठ जरूर बोला जा रहा है। धोखाधड़ी वहीं से शुरू होती है जहाँ से आपके कथनी में झूठ का सहारा लिया जाता है। आपकी कथनी जो होती है और करनी जो होती है उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है या ज़्यादा डिफरेंस आता है, वो एक उसका पैरामीटर कुछ अलग है। बट अगर बात की जाए सिर्फ झूठ सच की, तो इसमें तो हर मार्केट में ये एक झूठ और सच का ये जो ढर्रा है ये चला आ रहा है। बिना किसी झूठ के और बिना किसी फरेब के या बिना किसी छल कपट के किसी भी तरह का व्यापार मेरे हिसाब से मेरे को लगता नहीं है कि कहीं पे, मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं पे हो रहा होगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे हॉर्स लाइन में भी और बाकी दूसरे बिजनेस में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत अच्छा और बहुत सच्चा बिजनेस करते हैं और करते रहे हैं, और आगे भी मैं आशा करता हूँ कि वो लोग वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट दोस्तों, जैसी जैसी हवा चलती है, जैसे 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 लोगों के साथ रिएक्शन बाकी दूसरे लोगों को के लोगों के होते हैं, यानी कि किसी एक के साथ किसी एक ने किया तो वहीं से फिर उसकी चेन बनती जाती है, उस झूठ की एक चेन बनती जाती है। तो ये हर हर बिजनेस में इस तरह का होता है दोस्तों। अगर आपके साथ कोई धोखा हुआ है और आपके साथ उस धोखे वो प्रूव्ड धोखा है कि ये प्रूव्ड धोखा है भैया, ये ऐसा ऐसा हुआ था और ये प्रूवन है, तब भी तो आपका आपका तो सोल, आपका माइंड तो उसमें पॉजिटिव ही था ना दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैं इसमें बहुत पॉजिटिव और मैं मेरे तरफ से बहुत सच्चा था और सामने वाले की तरफ से बहुत नेगेटिव बातें आई हैं, तो कहीं ना कहीं इनिशिएटिव तो उस चीज़ का हमारी तरफ से लिया गया है। आगे वो झूठ में बदला या फरेब में बदला या जो भी हुआ, वो इनिशिएटिव हमारी तरफ से ही लिया गया होता है। इनिशिएटिव और बिना विश्वास के नहीं लिया था किसी इंसान पे, तो हम किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हम विश्वास करते हैं उन पे, चाहे वो क्षेत्रीय विश्वास हो, चाहे वो भाषा वाला विश्वास हो, चाहे धार्मिक विश्वास हो, चाहे सामाजिक विश्वास हो, चाहे रिलेशन वाला विश्वास हो। किसी भी तरीके से हम विश्वास कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र का कोई इंसान है, उस पर हमने विश्वास कर लिया। कोई हमारी भाषा बोलता है, उस पर हमने विश्वास कर लिया। कोई हमारे रिलेटिव हैं, उस पर हमने विश्वास कर लिया। कोई हमारे सामाजिक लेवल से, हमारे सामाजिक तौर पे हमसे सिमिलर है, तो उस पर हमने विश्वास कर लिया। तो विश्वास तो हर जगह आपको करना ही पड़ेगा, और हर इंसान का बचपन से संस्कार उसको इसी तरीके से, उसका अपब्रिंगिंग इसी तरीके से होता रहता है कि आप अपने लोगों में, अगर आप जानकार लोगों में
अपने लोगों में अगर आप काम करोगे तो आपको साथ धोखाधड़ी होने के चांसेस कम होते हैं। तो हर कोई इंसान चाहता है कि उस पूरे उसके उसके पूरी डील में या उसके पूरे इस पूरे व्यापार में कोई ना कोई अपने के साथ वो व्यापार डील करता है, तब भी लोगों के साथ धोखे होते हैं। तो दोस्तों ये सब चलता आ रहा है पुराने ज़माने से। धोखाधड़ी और फरेबी जो है वो पुराने ज़माने से चलती आ रही है, वो बहुत पुरानी प्रथा है और आज भी वो स्टिल है, आज भी वो कायम है। तो आपको अगर कोई सीखने की बात सिर्फ इसमें यही है कि आपको अगर किसी इंसान का कोई एक्शन फरेब लगा या झूठ लगा या धोखा लगा, तो आपको वो चीज़ रिपीट दोबारा नहीं करनी है, उससे आपको सीखना है और आपको भी किसी के साथ उस तरह का एक्शन नहीं करना है। ये एक पॉजिटिव बात है। हर एक आदमी पूरी पूरी कोशिश करता है कि उसके साथ कोई धोखा ना हो, फिर भी होता है लोगों के साथ। तो इसमें आपको डिप्रेस और नेगेटिव भाव में नहीं जाने की ज़रूरत है, आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है और दोबारा से पॉजिटिव होके आपको अगर आपको वही काम करना है या बदलना है, जो भी जिस तरह की भी आपके माइंड में आपने किया, तो आपको आपकी एनर्जी डाउन नहीं करनी है उसकी वजह से। आप बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, इवन मैं भी पिछले कुछ समय से इस बात को मानता था कि यार कैसे लोग हैं। अगर किसी के साथ मैंने काम किया है और वो काम मेरा भाव पूरी तरीके से पॉजिटिव था, मेरे भाव पूरे सकारात्मक थे, मैं अपनेपन के भाव में जो चीज़ें कर रहा था वो कर रहा था, सामने की तरफ से मुझे नकारात्मकताएं मिली और कुछ नेगेटिव थॉट्स मिले, कुछ गलत भावनाएं मिली। तो ये इसमें इसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ तो इसमें कोई बात नहीं है। ये जीवन में किसी के साथ पहली बार में कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही जीवन में हुआ है या किसी के आज से पहले किसी के साथ नहीं हुआ होगा या अब आगे जाके किसी के साथ नहीं होगा ऐसा। लेकिन ये चीज़ें आपको ऐसी है कि आपको ये लेसन दे के जाती है, आपको एक पाठ पढ़ा के जाती है जीवन का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको बना के जाती है। आपको दोबारा से उस तरह की गलतियाँ आपके आपके हाथों से ना हो, ऐसी आपको चीज़ें सिखा के जाती है ये सब चीज़ें। तो आपको मैं अपने आप को भी समझा रहा हूँ और मैं अपने आप को जब प्रिपेयर करके जब वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सामने वालों को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उस चीज़ से आप हताश ना हो और आप दोबारा से अपना उसी प्रेशर के साथ, उसी एनर्जी के साथ बाउंस बैक करें, उसी एनर्जी के साथ वापस ऊपर आएँ, दोबारा से काम करें, उसको चीज़ों को समझ के करें। धोखा एक बार हो जाना इट्स अ डिफरेंट थिंग, और बार बार उसी चीज़ को दोहराना वो एक हमारी मूर्खता कहलाएगी। उसी से सीखो और उसी चीज़ को अपना पूरा स्ट्रॉन्ग ढाल बनाते हुए, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाते हुए आप आगे बढ़ो। आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। बार बार धोखे होने के चांसेस कम होते हैं। एक दो बार आप बाई मिस्टेक धोखे में आ सकते हो, आपके साथ बार बार वैसा हो रहा है ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप लोग किसी एक धोखे की वजह से या किसी एक छल कपट की वजह से या एक झूठ फरेब की वजह से या आपके साथ जो गलत चीज़ें हुई है उसकी वजह से आप पूरे जीवन भर उस चीज़ को करना छोड़ दें जो आप एक्चुअल में करना चाहते हैं। ऐसा आप बिल्कुल ना करें। आप उस चीज़ से सीख लें और सीख लेके आप उस चीज़ को आगे दोबारा से बाउंस बैक करके अपने आप को बिल्कुल एनर्जी के साथ भर के, पॉजिटिव एनर्जी के साथ भर के आप दोबारा से आप उस चीज़ को करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और उस एनर्जी के साथ, उस फायर के साथ आप उस काम को करोगे तो आपको बहुत सफलता मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं दोस्तों। सो बस इतना ही कहूँगा। और रही बात मेरी कि मैं कहीं ना कहीं इस पूरे इंसिडेंट में मैं कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से परेशान था। आज मैंने ये सब चीज़ों का मनन करके और ये सब चीज़ें सोची है कि इसमें कोई भी गलत और कोई भी सही नहीं होता है। जिसका कार्य करने का स्टाइल, किसका वर्क स्टाइल किस तरह का है, किसी का वर्क स्टाइल किस तरह का है। कुछ लोगों का वर्क स्टाइल सिर्फ उनको नकारात्मक और उसको छल कपट से ही उनको काम करना है, तो उनका वर्क स्टाइल है वो कब तक चलेगा वो तो ऊपर वाला जानता है, वो ईश्वर की कृपा है। वो कब तक चलती रहेंगी चीज़ें वो तो भगवान ही जाने, बट स्टिल सबका अपना अपना वर्क स्टाइल होता है। कुछ लोग सही की तरफ पॉजिटिव और सच को साथ रख के व्यापार करते हैं, कुछ लोग झूठ को अपने साथ रखकर, छल कपट को अपने साथ रखकर, फरेबी को अपने साथ रखकर व्यापार करते हैं। तो वो सबका अपना अपना स्टाइल है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप उनके टाइप के नहीं हो तो आप वहाँ से बैक हट जाइए और आप दूसरी अपने काम को उसी तरीके से करिए जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। सच के साथ दीजिए,
सच्चे रहिए, हमेशा अच्छे रहिए। और रही बात हॉर्सेस की, तो घोड़ा तो ऐसा है कि भैया, धोखा और फरेब होना तो आपके साथ तब हुआ जब आपने घोड़े से किसी तरह का लाभ लेने की कोशिश की। अगर आप उसको सिर्फ प्यार, प्रेम और सिर्फ रखने की भावना से, अगर किसी अपनेपन की भावना से अगर उसको आप रखते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े लेवल का कुछ खर्चा करके उस चीज़ पे, या आपके जो वश में नहीं है, जो आपके पॉकेट को अलाउ नहीं करता है, उस तरह की चीज़ों में बियॉन्ड जाके आप चीज़ों करोगे, तो आपके साथ हानि होने के चांसेस, आपके साथ लॉसेस होने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। अगर आपको हॉर्सेस से या काउस से या जैसे भी आपको पैट से आपको जो लव है, आप उसको उतना ही उसी लेवल पे आप निभाइए जिस लेवल पे आप एक्चुअली कर सकते हैं, तो धोखे होने के चांसेस वैसे ही कम हो जाएंगे। तो मैं अपने आप को पॉजिटिव रख के जैसे कि दोबारा से आप लोगों के सामने आया हूँ, और दोबारा से मैं कुछ वीडियोस के साथ मैं आप लोगों के साथ बात करके मैंने अपने अपनी फीलिंग शेयर की है आपसे। तो वैसे ही आप लोगों से भी मैं चाहता हूँ कि आप अपने पैशन को, अपने अपने उस शौक को आप मारे नहीं, आप पूरा बाउंस बैक के साथ दोबारा से नई एनर्जी के साथ वो काम करें। धोखाधड़ी को, जो अभी आपके साथ हुआ धोखा, उसको बार बार जिक्र ना करके या उसको बहुत बड़ा इशू ना बना के उसको ख़त्म करके वहीं से आप नया एक जीवन शुरू करें, अपना एक जर्नी शुरू करें। सो ऐसा करने से शायद आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आपके व्यापार को भी एक नई दिशा मिलेगी सर। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस कुछ हॉर्सेस के साथ, काउस के साथ आपके लिए लाता रहूँगा मैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।